बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं आज। तो देखिए क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और x पर कंस्ट्रेंट इन दोनों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में जो डोमेन है उन दोनों का जो कॉमन डोमेन होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, दोनों का कॉमन डोमेन x बिलोंग्स टू R। cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और दोनों का कॉमन डोमेन x मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं, एक पार्ट प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बाकी पार्ट भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम साइन इनवर्स x को इक्वल टू y अज्यूम कर लेंगे। साइन इनवर्स x को y, तो x की वैल्यू साइन y आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई साइन y। अब इस साइन को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस y, cos पाई बाई 2 माइनस y। अब क्या करेंगे, इस cos को वापस इधर लाएंगे। तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y। अब y की वैल्यू हमने जो अज्यूम की थी वापस पुट कर देते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब इस साइन इनवर्स x को ट्रांसफर करके उधर ले जाएं तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इस प्रकार हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। ठीक इसी प्रकार आप ये पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है साइन और कॉस का इनवर्स का सम पाई बाई 2, tan कॉट का भी पाई बाई 2, cosec इनवर्स sec इनवर्स का भी सम पाई बाई 2 होता है। तो आइए इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। cos अंदर है cosec इनवर्स a, कोई भी वैल्यू है, sec इनवर्स a और क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट वही गिवन है a पर a का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन टाइप का। तो इसको सॉल्व करना है तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पर cosec इनवर्स x बाय a, cosec इनवर्स a प्लस sec इनवर्स a। यहां से cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे पाई बाई 2। तो अब cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होता है 0। तो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस भी बनते हैं इन प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बनते हैं हमारे, और एग्जाम में भी बहुत बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना है इस प्रॉपर्टी को और हमें याद रखना है। पहला पार्ट कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो अलग अलग वैल्यूज हो tan में, तो उसकी वैल्यू कंबाइन करके हम निकाल सकते हैं उसको tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। और कंस्ट्रेंट है xy लेस देन 1। तो इस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखना है। जब xy लेस देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक इसी प्रकार इस y में अगर माइनस y सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स
x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई की प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक दूसरा फॉर्मूला है, जब एक्स वाई लेस देन 1 ना हो, एक्स वाई लेस देन 1 ना हो, और एक्स वाई लेस देन 1 ना है मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो उस केस में फॉर्मूले में बस ये सेम फॉर्मूला है, पाई ऐड हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है, पाई ऐड हो जाएगा। अब आइए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं, बाकी भी वैसे ही होंगे। तो प्रूफ देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x को अज्यूम कर लेंगे सम एंगल थीटा, और सिमिलरली tan इनवर्स y को कोई दूसरा एंगल फाई अज्यूम कर लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू tan थीटा, y की वैल्यू tan फाई। तो यहां तक तो सिंपल। अब क्या करना है, हमें ध्यान देना है, हम वापस क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, उसी का यूज करके हम इन सब फॉर्मूलोज को प्रूव करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्लास 11th में हमने पढ़ा है, वापस रिकॉल करते हैं उसको। वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो अब इस फॉर्मूले में हम tan थीटा की वैल्यू x और tan फाई की वैल्यू y पुट कर देते हैं। तो ये बना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan थीटा प्लस फाई। अब इस tan को इधर लाए तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और थीटा और फाई वापस लिख दिए। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब पाई ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों है, तो इसको एक्स वाई लेस देन 1 एक्स वाई ग्रेटर देन कैसे आया, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कि यहाँ पाई ऐड क्यों कर रहे हैं, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो क्या है एग्जांपल, हम कहते हैं कि tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालूं, डायरेक्ट, तो tan इनवर्स √3 होता है पाई बाई 3, और ये भी हो गया पाई बाई 3। तो यहां से डायरेक्ट आ गया 2 पाई बाई 3, यहां से तो वैल्यू क्या आ रही है 2 पाई बाई 3। बट अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या होता है, tan इनवर्स पाई प्लस √3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3। तो इससे बना tan इनवर्स 2√3 अपॉन 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो ये बना tan इनवर्स -√3 which is equal to minus tan इनवर्स √3, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाई 3। तो अब ध्यान से देखो, एक तरफ तो हमने जब डायरेक्ट सॉल्व किया तो आंसर आया 2 पाई बाई 3, और एक तरफ आया माइनस पाई बाई 3, ये तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट देखे, एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट क्या है
√3 इंटू √3 3 है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं है। तो हमने तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई किया, क्योंकि हमें अभी कंस्ट्रेंट नहीं पता, तो हमने ये अप्लाई करके देखा, तो ये आंसर गड़बड़ आ रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा कि अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में पाई ऐड करेंगे। तो अब अगर मैं -π/3 में पाई ऐड करूं तो क्या बनेगा वापस 2π/3। तो आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। ये एक्स वाई लेस देन 1 कंडीशन कहां से आई है उसकी डिटेल में हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी में भी कहा है कि इतना डिटेल में हमें डोमेन के बारे में जो है ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो थोड़ा ध्यान दें, बस समझने के लिए बताया है कि ऐसा क्यों किया गया। तो आइए अब इस प्रॉपर्टी पर एक एग्जांपल देखते हैं। प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होती है। तो पहले हमें चेक करना है x और y का प्रोडक्ट। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है x और y का प्रोडक्ट जो है 1/11 है, 1/11 1 से छोटा है। तो 1/11 1 से छोटा है तो हम सिंपल फर्स्ट वाला केस अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और xy लेस देन 1 के लिए होता है। हमने चेक कर लिया xy लेस देन 1 है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। tan इनवर्स एलसीएम लिया 22, तो इधर आया 11 प्लस इधर आ गया 4, फिर यहां पर भी एलसीएम 22 ही लिया, मैंने कट नहीं किया, एलसीएम डायरेक्ट ले गया 22 माइनस 2, तो ये तो 22 कैंसिल हो गया, तो बना tan इनवर्स 15 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स 3/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, पहले कंडीशन चेक कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। ये लास्ट प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी बुक की। तो ये प्रॉपर्टी कहती है 2 tan इनवर्स x की वैल्यू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। कंस्ट्रेंट है mod x लेस देन 1। 2 tan इनवर्स x की ही वैल्यू cos इनवर्स x लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है। तो ये फॉर्मूले उसी प्रकार हैं जैसे हमने क्लास 11th में tan 2x के डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे थे, उसी टाइप के यहाँ पर 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। अब आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सेकेंड और थर्ड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ के लिए, फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए वही इस tan इनवर्स x को हम कोई क्वांटिटी y मान लेंगे, तो x इक्वल टू tan y आ जाएगा। अब हम यहां पर जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको लेंगे और उसमें ये जो x वैल्यू है x ये पुट कर देंगे। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, tan y। तो x की जगह tan y पुट किया तो 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब क्लास 11th के फॉर्मूले पे वापस आते हैं। 2
2tan y अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है साइन 2y का फॉर्मूला। तो ये क्या बना? साइन इनवर्स साइन 2y, साइन इनवर्स साइन 2y। अब साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे, साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे, बट उसके लिए कंडीशन होती है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो 2y है, ये 2y किस रेंज में आना चाहिए? π/2 से -π/2 में आता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और 2y लिख सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रेंट आ रहा है ये वाला, वो यहीं से आएगा। तो 2y की वैल्यू -π/2 से π/2 हो तो हम इसको कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं? 2y, और ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। बट 2y लिख सकते हैं कि नहीं, उसको अभी चेक करना है। तो 2y लिखने के लिए 2y की वैल्यू -π/2 से π/2 होनी चाहिए, -π/2 से π/2 होनी चाहिए, मतलब y की वैल्यू, मैं पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करता हूं, तो y की वैल्यू जो है -π/4 से π/4 के बीच में होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -π/4 से π/4 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब y क्या है? हमने क्या माना है? tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू जो है वो इस रेंज में होनी चाहिए। tan इनवर्स x की वैल्यू इस रेंज में होनी चाहिए। अब मुझे x की कंस्ट्रेंट दी हुई है, तो x की कंस्ट्रेंट देखो, तो x की कंस्ट्रेंट है इस प्रकार, मॉड x लेस देन 1, मतलब -1 से 1 है। अगर मैं यहां tan इनवर्स लूं, -1 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स -1 होता है -π/4, tan इनवर्स x होता है x, ये हो गया π/4, tan इनवर्स 1 हो गया π/4। तो अब देखो ये चीज आ रही है यहां से गिवन कंस्ट्रेंट से, तो इसका मतलब क्या कि अगर ये चीज है x की वैल्यू 1 से, मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 2y जो है इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, तो ये पार्ट जो है साइन इनवर्स साइन 2y, वो 2y बन जाएगा। तो 2y बन जाएगा, तो y की वैल्यू वापस रख दी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये जो कंस्ट्रेंट दिया गया है, वो जब हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो वहां से निकल कर आता है कि ये जो 2y है, ये इस -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। उसके लिए x जो है मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंस्ट्रेंट दिए गए हैं। ठीक इसी प्रकार सेकंड पार्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो सेकंड पार्ट भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां हमने साइन इनवर्स 2x में पुट किया था, तो कॉस इनवर्स में पुट करके देखेंगे। तो कॉस इनवर्स x की जगह पुट कर देंगे, tan स्क्वायर y आ गया, tan स्क्वायर y। अब हमने 11th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा है, tan 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y की वैल्यू जो है cos 2y के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? cos 2y के इक्वल। अब फिर से वही cos इनवर्स cos 2y will become 2y, कब बनेगा? जब 2y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, y की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो अब 0 से बीच में 2 के बीच में y की वैल्यू, y क्या है? y हमने माना है tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2, तो यहां से x की वैल्यू निकालें, यहां tan को इधर कर दें, तो tan 0 x tan π/2। ठीक है, तो इससे क्या आ गया? x और π/2 तो इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है ही। x की वैल्यू हमने क्या ली है? 0 से बड़ी। तो इस केस में हमने देखा कि 2y कब आएगा?
जब ये कंस्ट्रेंट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो सिमिलरली थर्ड पार्ट भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल कहता है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को हमें सिंप्लीफाई करना है, x पर कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है। अब जब हमारे इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो एक कैटेगरी क्वेश्चन होती है tan इनवर्स और अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है tan इनवर्स और अंदर कुछ x का फंक्शन होता है। अब दोनों ही केस में हमारा टारगेट क्या रहता है, क्या tan इनवर्स अंदर जो भी फंक्शन है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके 10 के फॉर्म में लाना है। 10 सम x प्लस समथिंग माइनस समथिंग कैसे भी करके 10 के फॉर्म में इस फंक्शन को हमें लाना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है और सिंप्लीफाई करके जो है 10 के फॉर्म में लाना है। तो आइए देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोस जो हम अपलोड करते रहते हैं। तो देखें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो tan इनवर्स cos x है और sin x है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वापस क्लास 11th पे हम जाएंगे। cos 2x का फॉर्मूला हमने लिखा है क्लास 11th में, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ऐसे तो बहुत सारे दूसरे भी फॉर्मूले हैं, हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये cos 2x का फॉर्मूला है, तो cos x का सिमिलरली फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। तो हम cos को इससे रिप्लेस कर देंगे। आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा कि कब किसको किससे रिप्लेस करना है। जैसे आपको क्लास 11th में भी जब आपने प्रैक्टिस की तब आपको आइडिया लगा कि कब किसको किस फॉर्मूला यूज करना रहता है। ठीक, इसी प्रकार अब इस 1 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 और इस sin x को भी हम हाफ एंगल में करेंगे, सभी फॉर्मूलों को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। यहां तक ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, जो है cos x को लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, 1 को लिखा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 और sin x को लिखा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। अब सिंप्लीफाई करने वाला काम है। ऊपर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a माइनस b a प्लस b, ये तो आइडेंटिटी हो गई। नीचे ध्यान दें, नीचे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब एक टर्म कैंसिल हो गई, बचा क्या, tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। यहां तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद हम पूरी अंदर डिनोमिनेटर इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको cos x बाई 2 से करेंगे तो 1, ये बनेगा tan x बाई 2, क्योंकि हमारा टारगेट ही है सब कुछ 10 के फॉर्म में लाना है। तो नीचे भी ऐसा ही बन गया। हमने क्या किया है, याद रखना है, डिवाइड किया है cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब
ध्यान से देखें तो इस 1 को मैं 10 पाई बाय 4 लिखूंगा, तो फिर क्या होगा, उससे मैं एक फॉर्मूला बना दूंगा और इस यहां पर 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है। अब ये फॉर्मूला बना 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ये क्या बना, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब ध्यान से देखें, 10 इनवर्स 10, x की वैल्यू x होती है कब, जब x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हो। तो पहले हमें ध्यान देना है, x की वैल्यू इस रेंज में है क्वेश्चन, तो ये जो हमें गिवन वैल्यू है वो यहां यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि इस फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी कब है, जब ये वाली वैल्यू जो है एंगल, ये एंगल जो है किस रेंज में आए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रेंज में आए। तो उसको चेक कर रहे हैं हम, ये हमें दिया हुआ है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ पहले, तो 4 हो गया, सॉरी ये तो 2 हो गया, x बाय 2 और ये पाई बाय 4। अब दोनों तरफ पाई बाय 4 ऐड कर दें, सभी में पाई बाय 4 ऐड किया, पाई बाय 4 ऐड किया, तो क्या बना, ये बना पाई बाय 2, ये वाला एंगल एज इट इज, और दूसरा एंगल बना पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो जो एंगल है वो इस रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रेंज में आ रहा है, मतलब जो 10 इनवर्स x का में 10x का जो पार्ट है डोमेन उस रेंज में आ रहा है, तो उस रेंज में आ रहा है तो मैं इस 10 इनवर्स 10 को ये पूरा एंगल लिख सकता हूं, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स दिया गया है वो यहाँ हमें जब ये फॉर्मूला एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं तो ये अप्लाई होता है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, तभी हम इसको जो है पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 10 इनवर्स के फॉर्म में कुछ दे रखा था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके जो है सिंपल पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 के फॉर्म में आंसर ले आए। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हमें ध्यान से करने होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमें कहा गया है क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 साइन इनवर्स x होगी अगर x में कंस्ट्रेंट ये है, और इक्वल टू 2 cos इनवर्स x होगी अगर x का कंस्ट्रेंट ये है। तो सेम ही क्वेश्चन प्रूव करना है, बट कंस्ट्रेंट अलग अलग होने की वजह से आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें आपको प्रूव करना होगा, बाहर एक इनवर्स फंक्शन होगा, अंदर x के फॉर्म में एक फंक्शन होगा और आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें x को सब्स्टिट्यूट करना होता है। x को क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट। तो अब x को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को कि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसी पर, और कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है वही समझना है हमें, और यही सब्स्टिट्यूशन आगे आपको जो है जब हम कैलकुलस पार्ट पढ़ेंगे उसमें जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत यूज आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे, तो वहां भी हमें सब्स्टिट्यूट करके ही इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखें कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, या फिर कह सको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो आप सब्स्टिट्यूशन जनरली करेंगे या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार 1 प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए, तो अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो a साइन थीटा ले लेते हैं, उसमें a की वैल्यू आएगी,
और यहाँ भी a लिखना है। अगर 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर कहें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है tan थीटा और a cot थीटा, दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आए या a प्लस एक्स या a माइनस एक्स कह सकते हैं, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स आए तब आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू a cos 2 थीटा, x इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो हमें याद रखने हैं कि जब हमारा क्वेश्चन जो है उसमें इस प्रकार की टर्म्स आ रही हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें थोड़ा ध्यान में रखने हैं। अब इन सब्स्टिट्यूशन से होता क्या है, जब हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती हैं तो हमारा को जो सिंपल ये जो इक्वेशन है ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदल जाती हैं। तो हमारा टारगेट है इनको सिंप्लीफाई करना, तो सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार करें कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो आइए देखें अब इस एग्जांपल को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर साइन इनवर्स x के फॉर्म में है तो हम सब्स्टिट्यूट भी वही करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा। क्या किया सब्स्टिट्यूट, x इक्वल टू साइन थीटा। तो सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बना, रूट हटा तो कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई होके क्या बना, साइन 2 साइन ए कॉस बी, क्लास 11 का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन 2a मतलब 2 थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स होता है बट x पर कंस्ट्रेंट होता है, तो वो कंस्ट्रेंट देके सेटिस्फाई होता है तो हम इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो कंस्ट्रेंट्स देखे 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा की वैल्यू जो है पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में होनी चाहिए, तो मैं इसको 2 थीटा लिख सकता हूं। तो चेक करना है हमें, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 2 थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू है, हमें साइन थीटा की x की वैल्यू चाहिए, तो सभी तरफ साइन थीटा लिख दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है तो साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो वो किसके इक्वल आई, ये हो गया माइनस 1 बाय रूट 2। साइन थीटा हमने किसको माना था, x, और ये हो गया 1 बाय रूट 2। तो मतलब x हमें इस रेंज में दिया है, x अगर इस रेंज में है तो 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रेंज में है। इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले में साइन इनवर्स साइन x को x लिख सकता हूं, मतलब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकता हूं। ये आपको जस्टिफाई करना जरूरी है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को आपने 2 थीटा लिखा है बट फॉर्मूले का कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किया है, वो जस्टिफाई करके बताना है। तो ये हमने बता दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन दिया है, उसमें ये जस्टिफिकेशन नहीं दिया है, बट आप बोर्ड एग्जाम में ये जस्टिफिकेशन जरूर देंगे। तो अब थीटा की वैल्यू यहां से साइन इनवर्स x होती है, तो ये आ गया साइन इनवर्स x। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। तो हमारा क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना था। और थोड़ा बहुत यहां से ध्यान देंगे, ये साइन इनवर्स में है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन उस हिसाब से साइन थीटा के फॉर्म में दिया है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि हमें सिंप्लीफाई करके इस पार्ट को
जो है, अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन के फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। सेम उसी प्रकार प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस x को cos थीटा अज्यूम करेंगे। यहाँ cos इनवर्स है तो cos थीटा अज्यूम किया, बाकी प्रोसेस वही, x cos थीटा है, थीटा होगा cos इनवर्स x के इक्वल, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स x के। तो अब वही वापस इस फॉर्मूले में क्वेश्चन में पुट करें, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा सॉरी cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना, साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा बन गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा स्क्वायर थीटा, और रूट हट गया तो ये वापस से 2 साइन बी वाला साइन ए और cos ए फॉर्मूला, तो वो होता है साइन 2a का फॉर्मूला। अब फिर से ये चीज कैंसिल होगी कि नहीं, मतलब ये 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, वापस वही जस्टिफिकेशन। तो 2 थीटा लिखने के लिए थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू इस रेंज में, थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4 रेंज में। तो अब हम cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं, π/4 से बड़ा और थीटा π/4 से छोटा, इस प्रकार लिखते हैं। तो थीटा अगर π/4 -π/4 से बड़ा है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो -π/4 हमारा यहां है और यहां पर π/4 है। ठीक है, थीटा की वैल्यू इस रेंज में है, थीटा की वैल्यू इस रेंज में है, तो यहां देखें इस पर वैल्यू 1/√2 है, इधर भी 1/√2 है और मैक्सिमम ये 1 तक जाएगा। तो मतलब cos थीटा की वैल्यू जो है 1 से 1/√2 के बीच में ही रहेगी, 1 से 1/√2, मतलब 1/√2 से 1 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि अगर ग्राफ से देखें तो ये -π/4 और ये +π/4 cos में, और cos में ये रेंज जो है वो किस में रहती है, cos में ये रेंज जो है कहाँ रहती है, 1/√2 से 1 के बीच में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो cos थीटा, तो x की रेंज, cos थीटा हमने किसको माना है, x को, तो ये x की रेंज ये गिवन है, इसका मतलब मैं इसको वापस 2 थीटा लिख सकता हूं, तो ये 2 cos इनवर्स x बन जाएगा। तो इस प्रकार हम जो गिवन क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा हमें कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान रखना है, जब हम लास्ट एंड पॉइंट पर आते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 थीटा के, नहीं वो इस कंस्ट्रेंट से हमें पता चलता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो है नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट लिखिएगा, अगर कुछ कमी लगती है तो भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम नए नए वीडियोस जो हैं आपके लिए अपलोड करते रहें।